बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह की शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए मेरी यही दुआ होती है हर वक्त कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सबके लिए अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। और मैंने अभी जो है ना 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे डाले थे कि आप मुझसे क्या सवाल करना चाहते, ताकि मैं उनका जो है ना जवाब दे सकूं, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे जिनका मैं तफसील से जवाब नहीं दे पा रही थी। तो जी यहाँ पे मैंने जो है ना सवाल आए हुए थे ना, वो मैंने लिख लिए थे, अपनी डायरी में नोट कर लिए थे, ताकि मैं उन सवालों को जो है ना याद रख सकूं, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है मेरे सब्सक्राइबर के क्वेश्चन है कि इंडिया कब आओगी, आपका बहुत वेट है। तो जी इंडिया आने का मेरा बहुत दिल करता है, क्योंकि मेरे ससुराल वाले और मेरे मेके वाले जो है ना ज़्यादातर मेरे इंडिया में ही मुकीम है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो ज़्यादातर जो है ना हमारे रिश्तेदार वहाँ पर ही रह गए, और बस हमारे माँ बाप यहाँ पर आ गए, कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ लोग वहाँ चले गए, और इस तरह से लोग जो है ना आपस में जो करीबी रिश्ते थे वो बिछड़ गए। तो अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत बरकरार रखे। बस जैसे ही हमें वहाँ का वीज़ा मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। आप अपने जो मोदी साहब है ना उनसे कहें कि हमें वीज़ा हमें भेज दें, तो क्योंकि हमें वीज़ा नहीं मिल पा रहा और बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। अच्छा जी, और ये सवाल है कि आंटी आप लोग शिया हैं? तो नहीं, हम लोग शिया नहीं है अभी, क्योंकि अभी अंबर ने अभी एक कलाम पढ़ा था सलाम गाजी, तो उस पर जो है ना काफ़ी कमेंट्स आई थी कि आप लोग शिया हैं। तो ये नहीं होता, ये मोहब्बत और अकीदत होती है, और लाजिम बात है जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इतनी मोहब्बत है तो उनके आले औलाद में से जो है ना ये सब है, और हमें उनसे अकीदत है, उनसे मोहब्बत है, और अल्लाह पाक हमें जो है ना ऐसी मोहब्बत, बल्कि इतनी मोहब्बत हमें हमारे दिलों में डाल दे कि हमें अपने घर बार से, अपनी औलाद से ज़्यादा जो है ना उनसे मोहब्बत हो। तो हमें भी अल्लाह पाक आशिकाने रसूल में से हमें शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी तीसरा सवाल है कि आंटी हज का कितना खर्चा आया? जी तो मेरे पास ये बहुत आए थे क्वेश्चन, और मैंने बताया भी था, मगर ये हुआ कि अभी जो है ना अभी चंद दिनों पहले तला महमूद साहब ने अभी अनाउंसमेंट भी करी है कि हम जो है तकरीबन 97,000 जो है हम हाजियों को पर बंदे को हम जो है ना वापस करेंगे। तो ये हमें बहुत खुशी हुई। और इससे पहले जब हम सऊदीया में थे ना तो उन्होंने कहा था कि हम कुर्बानी जो है ना हम उन्हीं पैसों में से यानी हमें करनी होगी, मगर उन्होंने हमें 55,000 हमें वहाँ पे कुर्बानी के दिए थे। तो 55,000 हमें कुर्बानी के दिए, और ये 97 हमें जो है ना अभी मिलेंगे, अभी मिले नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अभी 15 दिन के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे। तो ये तकरीबन ये सब लगाकर और ये चीज़ें है ना, ये पैसे निकाल कर हमारा जो था ना हमने दिए थे तकरीबन 11,65,000 रुपये। तो तकरीबन जो है ना हमारा 10 लाख के करीब हमारा हज का जो है ना खर्चा हुआ है। पर बंदे का जो खर्चा है ना वो तकरीबन 10 लाख जो है वो खर्चा आया है। और इसके अंदर जो है खाना, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश सब कुछ जो है वहाँ पर हमें इसी पैकेज में थी। 10 लाख में हमें जो है हज का खर्चा आया। तो अब मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को इसका जवाब मिल गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही सवाल आ रहा था कि आंटी कितना खर्चा आया, कितना खर्चा आया। अच्छा इंडिया का जो था ना, वहाँ पर मेरी काफ़ी इंडियन लोग मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोगों को कितना जो है खर्चा आया, तो उन्होंने तकरीबन 3 लाख के करीब या 3,80,000 इतना खर्चा था उनका, मगर उसमें उनका खाना नहीं था, और खाना वो खुद बना रहे थे, यानी सारी जो इबादत वगैरह करके फिर ये होटल जाते थे, वहाँ जाके खाना बनाते थे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हम लोग जब थके हुए जब हम होटल जाते थे ना, बस खाना खाते थे और जाकर बस हम लोग लेट जाते थे। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि हम खाना खाने तक की कभी हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग खाना खाएं, बस उल्टा सीधा बस खाया और फिर इसके बाद हम लोग लेट जाते थे। बस उनके मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हिम्मत दे, उन्होंने वो जाके फिर खाना पकाते थे या फिर घर होटल से जो है ना खाना लेकर आते थे। तो इसलिए एक तो हमारी करेंसी में भी बहुत फ़र्क है, जैसे इंडिया की कमेंट्स आ रही थी कि आपका बहुत ज़्यादा जो है महंगा है, तो हमारी करेंसी में और इंडिया की करेंसी में जो है ना डबल फ़र्क है। हमारा पाकिस्तानी जो रुपीज़ है ना वो है तकरीबन 85 रुपीज़, और सऊदीया के 1 रियाल बनता है, और इंडिया का जो था ना तकरीबन 22 या 23 रुपये बनते हैं और 1 रियाल उनका बनता है। तो कितना ज़्यादा फ़र्क हो गया। अच्छा जी अच्छा अब ये मेरे पास सवाल है कि हज के दौरान मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में क्या क्या ज़रूरी सामान रखना चाहिए?
देखिए मेरे ख्याल से जो मेरा जो तजुर्बा है ना वो ये है कि आप ज़्यादा सामान लेके नहीं जाए। अच्छा बाद लोग वहाँ पर हैंड कैरी लेकर आए थे, अपने इतने बड़े बड़े सूट केस लेकर आए थे, उसमें चादर और तकिए भी लेके आए थे, कपड़े भी लेकर आए थे, तौलिए भी लेकर आए थे और पता क्या क्या पूरे पूरे सूटकेस लेकर आए थे। मगर मैं अपना जो है ना एक सूट लेके गई थी और उसमें मैं जो है एक कंघा लेकर गई थी। मगर कंघे की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें आराम बांधने होते हैं ना, तो हमें कंघा वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल फिर जो है ना गिरने का डर होता है। तो 5 दिन तक हमें ना ही कंघा करना है और ना ही हमें टूथब्रश करना है और ना ही हमें साबुन यूज़ करना है, शैम्पू भी यूज़ नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पानी से आप जो है गुस्ल कर सकते हैं। अच्छा ये पूछा है सवाल कि आपको क्या क्या ज़रूरी वहाँ पर जो है ना सामान लेके जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो आपका अकीदा, आपका एहतराम, आपकी मोहब्बत जो है ना वो लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आप मुसलसल आपको इबादत करनी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेके जाना तो एक सूट आप ले जाएं। और इसके अलावा वहाँ पर जो है ना हर चीज़ ही होती है, क्योंकि जब खैमे में जब हम जाएंगे ना वहाँ पर हमें एक फोम का गद्दा भी मिलेगा, एक तकिया भी मिलता है, चादर भी मिलती है एक ओढ़ने की और एक नीचे बिछाने की। ठीक है, खाना वहाँ से ही मिलता है, पानी, खाना और चाय वगैरह जो होती है सब कुछ वहाँ पर ही मिलेगा आपको कुछ भी आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ खाने को या कुछ चीज़ लेने को दिल करा तो आप ले सकते हैं, मगर जो है ज़्यादा सामान लेके नहीं जाए। अच्छा वैसे जो है ना तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है वो चटाई लेकर गए थे मुज़दलिफ़ा में, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है, मगर हम लोग चटाई भी लेके नहीं गए थे। सऊदी से हमें एक जो है कारपेट नुमा हमें एक पीस भी मिला था जिसको सेंटर कहते हैं, हम वो भी लेके नहीं गए थे क्योंकि उसका वज़न के लिए हिसाब से हम लेके नहीं गए थे। क्योंकि सफ़र में जितना आप इजी होकर चलेंगे ना, जितना सफ़र में आपके सामान नहीं होगा उतने आप इजी होकर चलेंगे, क्योंकि सफ़र में एक शॉपर भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। तो हम लोग चटाई लेके नहीं गए थे। मैंने तो वहाँ पर मुझे एक गत्ता मिल गया था, वो मैंने बिछाकर और जनमाज बिछाकर मैं बैठ गई थी। वहाँ पे लेटी तो नहीं थी मैं, ना ही मैं सोई थी, पूरी रात में जागती रही और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, क्योंकि इतने ऐसी जगहों पे कहाँ नींद आती है। और वहाँ पर तो बस एक एक पल ऐसा लगता है हमें कि बस एक एक पल हमारा बहुत कीमती है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास सवाल है कि हज के बाद कैसा लग रहा है। हज के बाद कैसा लग रहा है, ये इतना मुश्किल सवाल है और आसान भी सवाल है कि हज के बाद मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने जो है हज अदा कर लिया। मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, जब हम लोग होटल से निकले थे तो मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी और बस ऐसा लग रहा था मुझे जैसे एक मैं अपनी बता रही हूँ अपनी फीलिंग्स में। मुझे ऐसा लग रहा था जब हम होटल से निकल कर और हम बस में बैठे हुए थे ना, तो जब बस चलने लगी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कैदी होते हैं ना, एक मुजरिम होते हैं, उनको गाड़ी में भर कर और लेके जा रहे होते हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं उनको कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूँ और मैं बस अब जा रही हूँ अपने हिसाब किताब देने के लिए, बस वक्त आ गया है। तो मैं यही सोच रही थी कि जब क़यामत होगी तो तब क्या आलम होगा हमारा। और बस वहाँ से आने के बाद बिल्कुल अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जान जो है ना, हमारी सब कुछ वहीं रह गया, बस खाली हम जिस्म लेके यहाँ पे फिर रहे हैं। अच्छा ये भी सवाल आया है कि आंटी आप कहाँ रहती हैं। तो भाई मैं हैदराबाद में रहती हूँ, पाकिस्तान के हैदराबाद में। अच्छा बाद लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि शायद मैं इंडिया के हैदराबाद में रहती हूँ, क्योंकि इंडिया में भी हैदराबाद है और पाकिस्तान में भी हैदराबाद है, तो मैं पाकिस्तान के हैदराबाद में रहती हूँ। और इतनी मतलब आप लोग मोहब्बत करते हैं, इतनी आप लोग दुआएं देते हैं कि बस रिटर्न में मेरे दिल से मेरे लिए आप लोगों के लिए खुद ब खुद दुआएं निकलती हैं। अच्छा काफ़ी सवाल ये आए थे कि आप तहसीन की शादी कब कर रही है। तो आप यकीन करें कि बस मैं जब से यहाँ से जाने से पहले यानी हज से जाने से पहले भी मैं काफ़ी मतलब इसी बारे में काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि अपने तहसीन की भी शादी करूँ। बस आप लोग दुआ करें कि अच्छी सी लड़की जो है वो मुझे मिल जाए। ऐसी मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बस मैं ये कहती हूँ कि ऐसी हो घुल मिल के हमारे साथ मोहत्तर के साथ घुल मिल के रहे और घर को घर समझे, हमें अपने माँ बाप समझे। बस मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन बच्चों का जो है ना नसीब खोले, इनकी जल्द से जल्द अपने घर का इनको कर दे, तो मैं भी अपने फ़र्ज़ से अदा हूँ, आमीन। और अच्छा एक ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आंटी आप हर वक्त कैसे मुस्कुराती हैं,
ये किस तरह करती हैं, हमको कोई भी टिप दें आप। तो बस मैं शुरू से मेरी आदत है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ या मेरे घर में कोई आता है या मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं उसका हंसकर ही वेलकम करती हूँ, हंसकर ही मैं मिलती हूँ। और मुझसे नहीं इस तरह होता कि मैं मुंह बनाकर या मैं चुप होकर जो है ना उससे मैं बात करूँ। बस मुझे खुद ही मेरी आदत ही है सबसे मतलब हंसकर बात करना और खुश होकर बात करना। तो ये कोई टिप नहीं है, बल्कि जब आप खुद खुश होते हैं ना तो खुद ब खुद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा जी, आपने सवाल पूछा है कि आप अजीज़े के कौन से सेक्टर में थी। तो हम लोग अजीज़े के 101 सेक्टर में थे। अच्छा जी, ये भी मुझसे सवाल पूछा गया है कि आंटी आप शैम्पू कौन सा यूज़ कर रही हैं आजकल और ऑयल कौन सा यूज़ कर रही हैं। वैसे मैं ऑयल जो है बहुत कम लगाती हूँ, यानी हफ्ते में 1-2 बार लगाती हूँ, मगर आजकल जो है ना मैं ये चंपी मास्टर तेल लगा रही हूँ। अच्छा, इससे ये है कि दिमाग में बहुत सुकून मिलता है और जैसे आपको नींद नहीं आ रही या होता है ना सर में दर्द हो रहा है या खुश्की हो रही है, तो ये तेल लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मुझे। और बिल्कुल लाइट सा ऑयल है, कोई चिपचिपाहट नहीं है। तो ये चंपी मास्टर तेल के नाम से ये ऑयल है और ये चिल्तन प्योर का। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि ये हर्बल होता है कि इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता और आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा इसके लगाने से। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आजकल मैं ये शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ ये बाल छड़ के नाम से, क्योंकि गर्मियों में जो है ना बाल बहुत गिरते हैं और पसीने आते हैं तो जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना ये बाल छड़ शैम्पू जो है इसको दूर करता है। बाल छड़ के नाम पता ही होगा आपको, बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, इसको ऑयल में भी लगाकर हम डालकर हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अच्छा, सारे प्रोडक्ट चिल्तन प्योर के बहुत ही अच्छे हैं, जिससे मुझे फ़ायदा होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अगर आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं, लिंक दे दूँगी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मंगवा सकते हैं। अच्छा जी, सवाल में मुझसे ये भी पूछा गया कि आपको जो है ना आंटी कौन सा परफ्यूम अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे सारे परफ्यूम की जो है ना खुशबू तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। दीवानी हूँ मैं बस परफ्यूम की, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, दिमाग इससे फ्रेश होता है। दूसरा ये है कि बस मुझे ना कोई भी परफ्यूम हो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मगर मुझे जो है ना ये शैनल पेरिस का जो परफ्यूम है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये मुझे जो है ना परफ्यूम मुझे गिफ्ट में आया था, जब से मैंने इसको यूज़ किया ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये परफ्यूम। और जब कहीं मैं स्पेशली कहीं दावत में जाती हूँ तभी मैं लगाती हूँ, आम रोज़ मर्रा में मैं नहीं लगाती इसको, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अभी सवाल किया गया मुझसे कि अंबर की शादी कब करेंगी, पहले तहसीन की करेंगी या अंबर की शादी करेंगी। तो देखिए, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि हम अपनी औलाद की जो है ना शादी हम करके अपने फ़र्ज़ से अदा हों, और ख़ास तौर पे लड़कियों की ज़्यादा फ़िक्र होती है माँ बाप को। तो बस दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक अच्छा और नए लोगों से वास्ता पड़े। तो इंशाल्लाह इसका जो है तहसीन से पहले अगर रिश्ता अच्छा आ गया तो फिर इंशाल्लाह तहसीन से पहले इसकी शादी करेंगे, नहीं तो फिर या नसीब या मुकद्दर तहसीन हो सकता है तहसीन की पहले हो जाए। तो अभी जो है ना बस अल्लाह से दुआ ही है, आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और जी, यहाँ पर हफ्सा इकबाल कहती हैं कि आंटी मैं आपसे मतलब मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं आपसे कुछ सवाल नहीं पूछ रही, बस आप मेरे लिए औलाद की दुआ कर दें और करवा दें। तो हफ्सा इकबाल, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी बेहतरीन नेमत से अल्लाह पाक आपको नवाजे। बस दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को सुने, आमीन सुनो आमीन। अच्छा जी, सवाल मेरे पास ये आया, काफ़ी मेरे पास ये सवाल आया कि आंटी आपका मदीने से आने के बाद मदीने में शिफ्ट होने का दिल कर रहा है। क्या सवाल कर लिया आपने। मैं कहती हूँ कि मैं वहाँ जब मैं बैठी हुई थी ना मदीने में, तो मैं कहती थी यहाँ कितने खुशनसीब लोग होते हैं जो मदीने में रहते हैं। जब इनका दिल करता है ये आ जाते हैं मदीने और आके जो है जुम्मे की नमाज़ अदा कर लेते हैं, ईशा की नमाज़ अदा कर लेते हैं। काश मेरा यहाँ घर होता तो फिर मैं तो जो है ना रोज़ाना आके यहाँ पर नमाज़ अदा करती, और बस मेरा दिल ऐसा कर रहा था मैं अपना घर उठा के यहाँ पर ले आऊँ, मगर ये कि कुछ मजबूरी होती है, हम नहीं आ सकते। हम बदनसीब हैं जो मदीने से इतना दूर हैं बस, और खुशनसीब भी हैं कि अल्लाह ने हमें वहाँ पर बुलाया, हमारे हुज़ूर पाक ने अपने रोज़े मुबारक का दीदार कराया, वहाँ पर हमें बुला के बस अपनी नेमतों से नवाजा। मैं कहती हूँ कि बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, और बल्कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, जो दुनिया में अल्लाह ने भेजा वो मेरा पूरा हो गया। क्योंकि बस एक हर मोमिन की यही दुआ होती है कि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर नबी पाक का रोज़ा देखें, और
खाना काबा में जाके हम तवाफ़ करें, वहाँ का हम दीदार करें। अल्लाह पाक ने सारी ख्वाहिशें पूरी करी और उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा जी, मुझसे सवाल काफ़ी कमेंट्स में आ रहा था, और अभी जो मैंने क्वेश्चन का जो मैंने लगाया था ना कि आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर सवाल ये आया कि आंटी आपके ससुराल वाले क्यों नहीं आए। यानी मिलाद में भी देखा होगा उन्होंने कि मेरे सब्सक्राइबर जो थे वो ज़्यादा थे। आप यकीन करें कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, उनका खुद ही मेरे पास मैसेज आया जिस दिन मिलाद था कि आंटी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा आज हमारे घर में मिलाद है, और वो लोग जो है ना रात को मिलाद में शामिल हुए। तो बस मैं कहती हूँ कि उनका बुलावा था, नबी पाक के महफिल सजाई उन लोगों ने, और मैं कौन होती हूँ ये सब कुछ करने वाली। बस अल्लाह ने मुझे इतना मुझे इस काबिल समझा कि मैंने नबी पाक की महफिल सजाई और सब लोग आए। और ससुराल वाले क्यों नहीं आए, तो देखें मैं अपनी जानिब से कोई मैं शिकायत का मौका नहीं देती किसी को। मैंने जिसके साथ भी मोहब्बत करी, मैंने हमारी अम्मी ने कहा था जब मेरी शादी हुई थी ना, अम्मी ने कहा था कि बेटा अब वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारे घर वाले हैं, उनकी तुम्हें इज़्ज़त करनी है, उनको तुम्हें जो है घर वालों से ज़्यादा समझना है। मैंने अपनी माँ की एक एक बात पर अमल किया, दिल जान से उनकी खिदमतें की जितना हो सका। यानी रात के 4 बजे भी आए, मैं रात के 4 बजे भी मैं बिल्कुल फौजियों की तरह खड़े होकर मैंने उनका वेलकम किया। अब ये है कि ज़्यादातर मेरे ससुराल वाले इंडिया में हैं, और अगर कोई नहीं आया तो बस मैं क्या कह सकती हूँ, एक होती है ना खुशी होती है इंसान की, तो खुद ही भागा दौड़ा चला आता है, और मोहब्बत होती है तो ये है कि हर किसी के दिल में आप मोहब्बत नहीं डाल सकते, और ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। तो सभी को पता है कि आप कितना ही कुछ कर लें, बहुत कम मैं कहती हूँ खुशनसीब लोग होते हैं जिनको कदरदान लोग मिलते हैं और अच्छे लोग मिल पाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, सभी का रखते हैं। वो मेरा नहीं बल्कि सबका ही रखते हैं, मेरी जिससे भी मिलते हैं सबसे दिल से मिलते हैं। और मैं कहती हूँ लोग ऐसे ही इंसान को होना चाहिए। एक मोमिन की पहचान वही है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, आप तो दिल साफ़ करके मिले। ये नहीं कि आपके दिल में मुनाफिकत से मिल रहे हैं, आप पीछे से जाकर उसकी बुराई कर रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि आप नहीं मिले तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो एक यही होगा कि भाई हम नहीं मिल रहे हैं, आप मिल भी रहे हैं, पीछे से आप बुराई भी कर रहे हैं। जो कुछ है आपके सामने हूँ मैं, आपके सामने ही सब कुछ है। और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें खालिस मुखलिस हमें रिश्ते दे, मोहब्बत करने वाले रिश्ते दे, मुनाफिक लोगों से हमें दूर रखे अल्लाह पाक। क्योंकि मुनाफिक लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, आपको हर तरह से आपको जो है ना आपकी मुखलिसी में नहीं होते, हर तरह से आपको कोई ना कोई यानी ऐसी बात कर देंगे या ऐसा कोई काम कर देंगे जिससे आपको ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ हो। तो बस सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हासिदों की हसद से बचाए और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे अल्लाह पाक हमें। बस सवाल आए थे, मेरी कोशिश थी कि मैं उनका जो है जवाब दे सकूं। अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका कोई भी दिल में बात होती है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उनका जवाब दे के उनको मुतमईन कर सकूँ। और दूसरा ये है कि ये भी मेरे पास सवाल आया था कि आप वहाँ पर जो हजर असवद को किस तरह बोसा दिया। तो ये भी एक मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे साथ इतने ज़्यादा मौजज़े हुए, इतने ज़्यादा मेरी दुआएं कबूल हुई हैं कि बस मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है। अल्लाह तो सबका ही है, हम उसके बंदे हैं, गुनहगार बंदे सही, मगर हम उसी के बंदे हैं। जब मैंने अपनी तमाम सब्सक्राइबर का मैंने नियत करके मैंने तवाफ़ किया ना, उस तवाफ़ में मैंने हजर असवद का बोसा भी मुझे मिला, और रखने यमानी पे मैंने बोसा दिया, गिलाफ़ काबा पकड़ कर मैंने खूब दुआएं की, हती में भी मैंने नमाज़ पढ़ी उसी तवाफ़ में। और तवाफ़ मेरा इतना अच्छा हुआ, और जो मैंने दुआएं की हैं अल्लाह पाक सबके हक़ में कबूल फरमाए, और बहुत ही अच्छा मेरा जो है ना वो तवाफ़ हुआ था। बस अल्लाह ताला नियत जानता है हमारी और हमारी दुआओं को। जो भी हमने नियत की दुआएं की है ना, सबके लिए हमने ये दुआ की है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती देना। और जिस ने हमसे दुआ के लिए कहा है अल्लाह ताला सब जानता है, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती। अल्लाह दिलों के अंदर भी हमारी जो दुआएं हैं ना वो भी अल्लाह जानता है। तो अल्लाह पाक सारी हमारी दुआएं कबूल करे। और जिसने औलाद के लिए कहा है, जॉब के लिए कहा है, घर के लिए कहा है, किसी परेशानी के लिए कहा है, बीमारी के लिए कहा है, शादी के लिए कहा है, तो अल्लाह पाक वो सारी दुआएं जो है ना अल्लाह पाक जिसने करी उनके हक़ में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सवाल मेरे पास ये भी था कि आप खाना काबा के जो आप गिलाफ़ को छू रही हैं और आप बोझ दे रही हैं, तो एहराम में नहीं छूना चाहिए जी, बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। और मैंने मैंने गिलाफ़ काबा मैंने छुआ, वहाँ पर मैंने दुआएं की, वो मैंने उम्रे के दौरान नहीं की।
उम्रा करने के बाद, यानी इतना वो होता था कि मैं उम्रा करने के बाद फिर भी तवाफ़ कर लेती थी। उसमें मैंने जो है आगे जाके मैंने ग़िलाफ़े काबा को मैंने पकड़ कर मैंने दुआएं की हैं। एहराम की जब हम नियत कर लेते हैं तब हम नहीं छू सकते, क्योंकि उसमें खुशबू लगी होती है वहाँ पर दीवारों पे, और हजर अस्वद पे भी खुशबू होती है वहाँ। तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही कम आप जा सकते हैं। बस मैं पता नहीं किस तरह चली गई, वो एक बस अल्लाह का करम था। बाकी एहराम की हालत में हम बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। उसके बाद जब हम उम्रा कर लेते हैं उसके बाद हम उन पाबंदियों से हम जो है ना आज़ाद हो जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको भी जो है अपने घर की ज़ियारत कराए। और आप लोगों ने इतने सवाल पूछे, उनके जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की। आज की वीडियो मेरी यही थी, क्वेश्चन एंड आंसर। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी आप कुकिंग विद शबाना के नाम से मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। और जी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं, और आप लोग इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं मुझे, तो बस मेरा दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है मेरा दिल, और बल्कि मेरा एक पाव खून बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जुड़े रहें, मोहब्बत में शामिल रहें। और बस आज की वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।